हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आज गाइस हमारे गांव का मेला है, पाँचम है। आज तेजा जी का मेला है हमारे। किसी के दसे को भरता है, किसी के शायद पाँचे और दसे को ही भरता है तेजा जी का। तो आज हमारे पूरे गांव में खीर चूरमा बनेगा। मैं भी चूरमा ही बना रही हूँ, देखो पीछे। फटाफट से चूरमा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, बाटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं और फिर मिलाते हैं आपको। आज मैं क्या क्या करती हूँ, अभी 5 बज रही है तो मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि अकेली हूँ। तो भाभी ने बोला तो है, लेकिन उन्होंने 6 बजे के लिए बोला है, तो देखते 6 बजे आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा तब तक बना लेती हूँ, जितना बनता है उतना। तो गांव का मेला और मेहंदी नहीं लगा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, आप कोऑपरेट कर लेना। देखो हमारे गांव के मेले की मेहंदी लग गई है मेरे। मेहंदी के लिए तो बहाना चाहिए होता है लेडीज़ को। दोस्तों खीर चूरमा खा पी के और जो खाया ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए देखो मैं कहाँ पे आई हूँ, खेतों में। तो अभी मैंने कपड़े वपड़े धो के सुखा दिए और फटाफट से अंदर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर घर जाऊँगी और फिर घर पे करूँगी। मैं जल्दी आ गई थी कुएं पे काम करने के लिए क्योंकि फिर बाद में बहुत गर्मी लगती है, तो मैंने सोचा पहले ही मैं जाके और सारा काम कर लूँ। और गाइस देखो मैंने मेहंदी भी लगाई है क्योंकि हमारे गाँव का मेला है, मेरे ससुराल का भी है और गाँव का भी है, इसलिए मैंने ये मेहंदी लगाई। आज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन गाइस 2-3 दिन बाद तो बहुत ही बेकार लगने लग जाता है। अभी तो अच्छे लग रहे हैं हाथ, इसलिए मैं आज हाथ दिखा के बोल रही हूँ। क्योंकि जब मेहंदी लगी हुई होती है तो हाथ ही हाथ चलते हैं ऐसे। बाद में हाथ चलते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि किस किस को मेहंदी लगाई हुई अच्छी लगती है और मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई वो भी मेरे को कमेंट करके दिखाना। एंड अभी हमारे खेतों की आपको हमारे खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा है। पहले तो मैं यहाँ कुएँ पे आई तो मम्मी ने पहले तो मेरा स्वागत करा। कैसे करा होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ बाकी, इतनी लेट आई है वो फलाना टीम का, तुम इतने लेट आओ तो बेटा खेते ने क्या संभालो, लोग चोरी कर ली जाए, वो कर ली जाए, कई तो बातें सुनाई गाइस। धीरे धीरे बोल रही हूँ, सुन नहीं ले। पास के खेतों में गई हुई है मम्मी अभी चारा लेने के लिए, तो मेरे को बोला मैं चारा पाड़ रही हूँ, तो मम्मी का घुटना दुख रहा है। वो सच में दुखता है गाइस, तो घुटना दुख रहा है तो मेरे को बोला है कि मैं छोटा ही बांधूंगी भारा, तो तुम लेड़े के लिए आ जाना। तो उनके सामने तो शूट नहीं करूँगी, लेकिन पीछे से कर लेती हूँ। उनके सामने शूट करूँगी ना तो मेरा फ़ोन वोन सब फेंक देगी मम्मी। तो अभी दिखाती हूँ आपको नज़ारा हमारा, और हमारी स्कॉर्पियो बोलेरो से भी बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। वो स्कॉर्पियो बोलेरो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत वायरल चल रहा है, इसीलिए। तो हमारे भी दिखा देती है स्कॉर्पियो, वो आपको बिना बोरिंग करे हुए। और अभी घर जाऊँगी तब खीर चूरमा के दर्शन करा दूँगी, किसी से खा लेना लेके। बहुत टेस्टी लगता है खीर चूरमा। दाल बाटी चूरमा बनाया था मैंने, दाल बाटी और खीर और चूरमा चारों चीज़ें बनाई। अब दिखाती हूँ आपको बाहर का। आप कह दो कितना पकाती है पागल छोरी। वो पहले हमारे स्कॉर्पियो और बुलेरो के आप दर्शन कर लो, देखो दोनों बैठी है। देख इनकी ज़िंदगी, वाह रे वाह ज़िंदगी ऐसी। यही मेरे को ही भैंस बना देते या गाय बना देते तो सही रहता, सच में यही बना देते तो सही रहता है मेरे को। और ये हमारे खेत, कमेंट करके बताना गांव वाले देख रहे तो ये क्या उगा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अब क्या पता। देखो ऊपर का देख के समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताना कि ये क्या उगा हुआ है। एंड वो वाले खेत देखो, उनमें सब में अभी हरियाली हरियाली हो रही है गाइस। एंड देखो कपड़े धो के आई, पहले कपड़े सुखा के आपको दिख गए होंगे शायद। अभी जस्ट पहले कपड़े सुखा के आई हूँ एंड अब करते हैं अंदर का काम। और मम्मी गई हुई है जो गाइस वो वाला खेत है, देखो आपको दिख रही होगी मम्मी, वो वहाँ पे है मम्मी। अभी मेरे को जाना है, फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ फिर चलते हैं। एंड मम्मी के कमरे की आपको हालत दिखाती हूँ। तो मम्मी पापा छोटे बच्चों से कम नहीं है गाइस हमारे, देखो सारा बिखेरा हो रहा। अभी देखना मैं चुटकी बजा के सफाई कर दूँगी।
तो चुटकी बजाती हूँ और देखना सफाई हो जाएगी। तो देखो गाइस, चुटकी बजाते ही पूरा घर क्लीन हो गया। एंड ये रहा। अब आप यूँ कमेंट मत कर देना कि आपकी सासू माँ कितनी गंदगी रखते हैं। गाइस उनको बहुत काम करते हैं वो खेत में, इनमें तो इनको टाइम नहीं मिलता है। और अभी थोड़े गेट नहीं लगे ना हमारे घर पे भी, इसलिए मैं आ नहीं रही हूँ। वरना पहले वाले जो मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता है मैं रोज़ खेत में आती थी। लेकिन अभी थोड़ा घर पे गेट नहीं लगे, इस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। फिर अभी गेट लग जाएंगे ना, फिर मैं कंटिन्यू आऊँगी और फिर मैं रोज़ सफाई करके चल जाया करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह ये करके चल जाया करूँगी। अब फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना मम्मी आ गई तो और मेरे को वेलकम कर लेंगी मेरा। लो जी लो, हमारे ससुराल का भी मेला आ गया और इस मेले में छोटी सी जहाज लगी थी जिसमें गुड्डू और गौरी बैठी थी। कमेंट करके बताना ये छोटे छोटे बच्चों की छोटे छोटे झूले किस किस के ससुराल में लगते हैं। मेरे में तो लगते हैं। आपे चकरी में बैठेला, आपे टोलर में बैठेला, चाले ने धापुड़िए। किस किस को ये गाना आता है? मेरे को ये झूला देख के तो यही गाना आ गया गाइस। और मैं धीरे धीरे वॉइस ओवर इसलिए दे रही क्योंकि हमारे बाहर गेट ठीक करने, मतलब गेट लगाने वाले आ रहे हैं, इस वजह से। और ये झूला गाइस मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। तो सभी झूला झूल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी झूलूँगी। और गाइस इस झूले में मुझे ना तो डर लग रहा था और लग भी रहा था, नहीं भी लग रहा था। मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं डरूँ या नहीं डरूँ। इस झूले में बैठ के सबको ऐसे लगता होगा इतना छोटा सा झूला है, इसमें क्या डर लगता होगा। लेकिन गाइस मेरा एक्सपीरियंस जितना है, इसमें बहुत ख़तरनाक डर लगता है। जैसे ही ऊपर से नीचे गिरता है ना, ऐसे लगता है कि बस अब तो जान गई, अब तो जान गई। और गाइस इसने पर पर्सन इसने 50 रुपये लिए थे, इस डॉलर वाले ने। आप कमेंट करके बताना आपके गांव में कितने रुपए